स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। दिल्ली एनसीआर में पहले से ही सर्दियां कहर ढा रही हैं। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ठंड से राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि दिल्ली एनसीआर में 6 जनवरी तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। पहले से ही पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में ठंड और गलन काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि अब भी उत्तराखंड में राजधानी देहरादून समेत उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में बर्फ पड़नी शुरू भी हो गई है। खासतौर पर 2 से 3 हजार फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बर्फ गिरने की उम्मीद है। इससे सैलानी भले ही खुश हो, लेकिन मैदानी इलाकों में बर्फबारी के चलते एक बार फिर ठंड अपना सितम ढाने लगी है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता दें, फिलहाल अभी ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 तारीख तक ये अनुमान लगाया गया है कि रुक रुक कर बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो भी रही है और होगी भी आने वाले समय में। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में मंगलवार को बर्फबारी हो सकती है, जिससे जाहिर तौर पर मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चलेंगी और उससे तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। 6 जनवरी तक कहा गया है दिल्ली एनसीआर में बरसात जो है वो देखने को मिल सकती है और इसी के चलते गलन बढ़ती हुई नजर आएगी, ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आएगी। तो लोगों का इस बीच अपना खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हालांकि प्रशासन के भी तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो यूं तो पूरे उत्तर भारत में ही ठंड अपना कहर ढा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम इलाकों तक हो रही बारिश ने गलन को बढ़ा दिया है। दिल्ली से सटे जिलों में 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। तो अब राजधानी लखनऊ में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लखनऊ में 72 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं गलन बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने लखनऊ के साथ साथ पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 72 घंटे के भीतर बारिश का अलर्ट जारी किया। अलीगढ़, जट्टारी, इगलास, खैर, सहसवान, हाथरस, बरसाना, खुर्जा, अनूपपुर शहर, इसके अलावा गब्बाना, चंदौसी, बहजोई, संभल में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तराखंड में भी आज से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी हो गया है, जो मंगलवार को और बढ़ने की आशंका है। तो फिलहाल राजधानी लखनऊ वासियों को भी कोई राहत अभी सर्दी से नहीं मिलेगी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून की करते हैं। उत्तराखंड में मौसम के लिहाज से आने वाले 3 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना यह है, प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, तो दूसरी ओर मैदानी जिलों में बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ बागेश्वर में भी अच्छी बर्फबारी की उम्मीद जाहिर की गई है। सैलानी और पर्यटक के लिए यह अच्छी बात है, लेकिन बर्फबारी और बारिश प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। लेकिन फसल और बागवानी के नजरिए से यह फायदेमंद साबित होने वाला है। तो फिलहाल बर्फबारी जाहिर तौर पर हो रही है और आने वाले दिनों में भी होगी, और ऐसे में 3 दिन काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं पहाड़ वासियों के लिए, मैदान के लोगों के लिए। हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट रोहित थपलियाल जी मौजूद हैं। थपलियाल साहब, किस तरह का वेदर रहने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, उत्तराखंड में 4 तारीख को अनेक स्थानों पे, जबकि 5 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। उसके बाद 6 तारीख को भी उत्तराखंड में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा रहेगी। तो ये आने वाले 6 तारीख तक जो उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। उसके बाद जो है 7 तारीख से उत्तराखंड में मौसम जो है साफ़ हो जाएगा। कितना लाभ मिलेगा इससे? देखिए, वैसे हल्की से मध्यम बारिश जो है हो गई तो वो जो रबी की फसलें हैं उनके लिए लाभदायक तो होती ही है। उसके अलावा जो स्नोफॉल भी होता है, तो जो हमारे सेब या इनके लिए भी अच्छे ही माने जाते हैं। ये जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, जहाँ पे सबसे बड़ी जो पैदावार होती है, सेब पे सबकी निगाहें लगी रहती हैं, उसके लिए ये बर्फबारी और बारिश वरदान साबित हो सकती है। कैमरामैन संदीप बडोला के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, देहरादून। और इस वक्त हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मयंक जुड़ चुके हैं देहरादून से, इसके साथ ही नवीन हमारे साथ वाराणसी से, अयोध्या से मनमीत हमारे साथ है, संकल्प लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लखनऊ का हाल सबसे पहले जान लेते हैं। संकल्प, लखनऊ की अगर बात की जाए तो पूर्वानुमान पहले से ही जारी कर दिया गया है कि ठंड आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन आप प्रशासनिक तौर पर इस ठंड से बचने के कितने माकूल इंतजाम देख पा रहे हैं आप?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आने वाले 72 घंटों को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई कि राजधानी समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं जो धूप के दर्शन है वो भी दुर्लभ माने जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक जो है बदली छाई रह सकती है और पिछले दिनों जो बारिश हुई है उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। जो ज़रूरत के लिए जिनको दफ्तर जाना है या फिर ज़रूरी काम है वही लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी लोग एकदम घरों में कैद हैं। अब माना जा रहा है कि अगले 72 घंटे में हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई कि जो है सर्दी से राहत अभी नहीं मिलने वाली है और लगभग 4 से 5 दिन तक ये सर्दी का जो है प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा। ऐसे में अगर माना जाए तो जो मौसम वैज्ञानिकों के बाद में जो कृषि वैज्ञानिक है उनका कहना है कि ये जो बारिश है, अगर हल्की बारिश आने वाले 72 घंटों में होती है तो कहीं ना कहीं रबी और गेहूं और चने जैसी जो फसलें हैं उनके लिए बारिश लाभकारी मानी जा रही है। लेकिन वही जिन खेतों में आलू की खुदाई हो रही है, जहां पे आलू की फसल को खोदा जा रहा है, उनके लिए ये अभी फिलहाल जो खुदाई रोकनी पड़ गई है और ये गलन का रोग जो है वो हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजधानी का जो तापमान है और आसपास के जिलों की अगर बात करें तो ठंड का सितम लगातार जारी है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 72 घंटों तक तो इससे राहत नहीं मिलने वाली है और सर्द हवाओं के साथ में बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल संकल्प, यानी कि ठिठुरन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। मयंक भी हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक, देहरादून की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में कितना ज्यादा ठिठुरना देहरादून वासियों को होगा, क्योंकि बर्फबारी पहाड़ों पर अभी भी हो रही है और आने वाले समय में बरसात की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज भी देहरादून के आसमान पे घने बादल छाए हुए हैं और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो यही है कि 6 तारीख तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, खासतौर पे हम जनपद उत्तरकाशी की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, बागेश्वर की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें और चमोली जनपद की, इन जिलों में बर्फबारी हो सकती है। यानी पर्यटन के लिहाज से अगर कहा जाए तो एक मुफीद समय, एक अच्छा समय है। और जैसे ही मौसम विभाग फोरकास्ट करता है, इस तरह के बहुत सारे जो सैलानी हैं वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं, तो प्रदेश के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से एक बेहतर मौका है। हाँ, लेकिन ये है कि पहाड़ में जब बर्फबारी होती है तो चुनौतियां कई तरह के सामने आती है। इसको देखते हुए बिल्कुल पर्यटन के लिहाज से बेहतर है, लेकिन चुनौतियां भी इसके साथ साथ। मयंक होंगी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। गाजियाबाद से खबर मिल रही है